चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सरसाइज 13 पॉइंट कौन सा है? 13.1 ना? 13.1। ठीक है। क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन में ये बोला, बगल की आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के मैदान के माप दिए हुए हैं। चलिए हमको थोड़ा सा लिखाइए तो दोनों। बताओ तो पहला क्या है? स्क्वायर है, वर्गाकार, एंड दूसरा क्या है? आयताकार। दोनों का बताओ, लंबाई वगैरह लिखाओ। क्या है इसमें? सब 80 है। ठीक है, सब 80 80। मीटर क्या सेंटीमीटर? मीटर। इसका बताओ, बताओ। ये 100 और ये 80, ये 60। ठीक है, मीटर। अब हम लोगों को क्या बोला? हम अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, 13.1 क्लास 8। तो हम लोगों को ये बोला है, वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनका परिमाप समान है तो किस मैदान के क्षेत्रफल अधिक होगा? हम लोग को क्या बोला? दोनों का परिमाप समान है। हम लोग क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं फिगर ए, इसको मान लेते हैं फिगर बी। ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? परिमाप ए जो है बराबर होगा परिमाप बी के, है ना? ये हम लोगों को दिया हुआ है। जब अगर ये दिया हुआ है, अगर ऐसा कह दिया, तो हम लोग को क्या बोला है निकालने के लिए? कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ए का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं पहले। ए क्या है? स्क्वायर है ना? ए एक वर्ग है ना? ये वर्ग है। ये क्या है? आयत है। वर्ग मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? भुजा का स्क्वायर, या इसी को कहते हैं साइड का स्क्वायर या ए का स्क्वायर। साइड अगर ए मान ले तो नहीं, सारा साइड ए मान ले तो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ए कितना है बताओ? 80 मीटर। इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? यही होगा क्या? यही है ना? कोई दिक्कत? तो ए का तो निकल गया, तो बी का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं हम लोग। बताइए, बी का क्षेत्रफल क्या होगा? बी है क्या? आयत है, तो ये लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा ना? यही होता है ना, जिसको एल इंटू बी कहते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितना है इसका? 100 मीटर। ब्रेथ कितना है? 60 मीटर। मल्टीप्लाई कर दोगे इतना। ठीक है, तो अब तुमको तो देख के समझ में आ रहा होगा ना कि किसका क्षेत्रफल ज्यादा है? बताओ, बताइए। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, वर्ग, वर्गाकार, क्या? वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल अधिक है या अधिक होगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया? ठीक है, उतार लीजिए इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है हम लोगों को? क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला कि विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। विमला के पास एक आयताकार प्लॉट है। ठीक है, ये आयताकार प्लॉट है। उसके बाद क्या बोला? जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एंड इस आयताकार प्लॉट की ना लंबाई दी हुई है, कितना है? 80 मीटर। चौड़ाई कितना है? 60 मीटर। यही है ना? है ना? 80 और 60 है ना? ठीक है, वो प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। ये जो प्लॉट है ना, इसके बीच में ये एक स्क्वायर शेप का क्या बनाना चाहती है? घर बनाना चाहती है। ठीक है, ठीक।
अब ये घर का भी साइड हम लोग को दिया हुआ है 40 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो सब 40 मीटर होगा, ये भी 40, ये भी 40। ठीक, क्या बोला है क्वेश्चन, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो देखो, तुम ध्यान से देखो, फुलवारी वो कहाँ कहाँ पे लगा सकती है, चीजें कहाँ कहाँ पे लगा सकती है, वो सिर्फ इस भाग में ही लगा पाएगी ना, क्या इस भाग में ही उसका फुलवारी होगा। तो सबसे पहले तो इस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, किसका, बताओ, विमला का, विमला का जमीन है ना जी, तो विमला का इस जमीन का हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो सही बात है, परमिशन तो लिया नहीं तुम, किसी के जमीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग को, हम लोग को दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं, फिर उसी तरह से इसको ए मान लेते हैं, एंड ये जो आयत है इसको बी मान लेते हैं, या नहीं भी मानोगे तो चलो चलेगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग वर्ग ए की भुजा, बताओ तो कितना है इसका भुजा, 40 मीटर है, तो हम लोग वर्ग ए की क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, या ए की क्षेत्रफल हम लोग को तो पहले पता है, या वर्ग की क्षेत्रफल, उतना क्यों लिखेंगे, वर्ग की क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग की क्षेत्रफल बताओ, साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होता है, अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग को फॉर्मूला पता है, ये होगा, क्या आसिफा, यही होगा ना, ठीक है। चलिए कंफर्म कर लेते हैं, जब तुम लोग कुछ नहीं बोलती है ना तो हम भी संदेह में चले जाते हैं। चलो, ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा इतना थी, ठीक है। उसके बाद आयत, आयत की लंबाई कितना दी हुई है, लंबाई जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वर्ग की जो भुजा है इसको ए से डिनोट कर दो, क्या अच्छा रहेगा समझने में, ठीक है। ये एल, एल कितना है बताओ, 80 मीटर, ठीक है। तो ये जो आयत है इसकी चौड़ाई कितना है बताओ, इसको क्या कहेंगे, बी, ये होगा 60 मीटर, है ना। तो आयत की क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं हम लोग, आयत की क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है फॉर्मूला, एल इंटू बी, एल कितना है 80, बी कितना है 60, क्या यही होगा, ठीक है। तो शेष बचा भाग जिसमें कि वो फुलवाड़ी बना सकती है, हम लोग उसको शेष भाग का नाम देते हैं, शेष भाग का क्षेत्रफल, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो, तो कितना हो जाएगा टोटल, ये कुल में से अगर तुम ये वाला भाग को घटा दो जितना में वो घर बना रही है, तो वो जो वैल्यू आएगा वही होएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। नहीं, ये शेष कौन सा भाग है, आप लोगों को दिख रहा है ना शेष कौन सा भाग है, ये भाग है जहां पे उसको फुलवाड़ी बनाना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ, 3200। चलो देखते हैं कि आसिफा कितना सच बोल रही है, 0 0, ये कितना है 2, ओ माय गॉड, आसिफा इज अ जीनियस, फाइनली घटा लिया आसिफा, घटाने में क्या अच्छा, घटाने में क्या जीनियस है, ये भी बात सही है। चलो खैर, ये समझ में आ गया ना। तो ये हम लोगों का कुल इतना मीटर स्क्वायर है जितना में फुलवाड़ी लगना है। नाउ अब क्वेश्चन क्या बोला है, हम लोग को ये बोला कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से, हम लोग को ये बोला 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है,
फुलवाड़ी लगाने, राइट, का खर्च, खर्च ही है ना, अरे बोलो कुछ, 40 रुपया, ऐसे लिखेंगे इज्जत से, ₹40, ठीक है। 1 मीटर फुलवाड़ी लगाने का खर्च इतना, तो इतना मीटर स्क्वायर फुलवाड़ी लगाने का खर्च बराबर, बताइए बताइए रुपीस में कितना होगा। आप इस 40 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना से। ओ माय गॉड, दिस इज टू मच। चार जीरो के जीरो, चार जीरो के जीरो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ओ माय गॉड, देखो 1,28,000 रुपीज लग जाएंगे उसको। देख लो आंसर सही है कि नहीं, सही है, ठीक है उतार दो।